guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। और आज हम लोग फिर से आप लोगों के पास आ गए हैं एक बहुत ही ज्यादा भयंकर हॉरर स्टोरी लेकर के। पिछले वीडियो में धुकुर आंटी नहीं थी तो आप लोग बहुत मिस कर रहे थे यार। भावनाओं को समझो, दशहरा चल रहा है, घूमने गई थी फैमिली के साथ, एक भी दिन की छुट्टी नहीं देने देते हो आप धुकुर आंटी को। ऐसा थोड़ी होता है। तो चलो, हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि आपको हमारी हॉरर वीडियोस का बहुत ज्यादा इंतजार रहता है, तो अब हम लोग देरी नहीं करते हैं, सीधे वीडियो स्टार्ट करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग आपके साथ एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल एंड गुड न्यूज शेयर करना चाहते हैं। देखिए, आखिर बात यह है ना कि हम इंसान और कंफ्यूजन्स के बीच का रिलेशन बहुत गहरा होता है, क्योंकि हमारी जो सोच की सीमा है ना वो असीमित है, लिमिटलेस है। दिन भर हमारे दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और जितने क्वेश्चंस उतना कंफ्यूजन। हमारे इंडिया में पहली बार हम लोग जैसी अमेजिंग वुमेन के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्पेशल ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम है पंखुड़ी। और इस ऐप की टैगलाइन है विमेन्स कम्युनिटी टू नो, ग्लो एंड ग्रो, जिसका मतलब है सही चीजों को जाने, शाइन करे और आगे बढ़े। सो इंस्पायरिंग ना। अब हम लोग कितनी सारी चीजें जानना चाहते हैं, लाइक हेयर, मेकअप, बेकिंग, होम रेमेडीज, ब्ला ब्ला ब्ला। पर प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हमारे क्वेश्चंस तो बहुत सारे होते हैं, पर इनका सही आंसर देने वाला कोई नहीं होता है। तो पंखुड़ी ऐप के हेल्प से आप लोग अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। एंड यू नो व्हाट, सबसे बेस्ट बात यह है ना कि आपके आंसर वहां पर एक्सपर्ट्स देंगे, कोई नौसिखिया नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो आपको 1 महीने के बाद रिप्लाई मिलेगा, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। और आपको पता है पंखुड़ी ऐप पे बहुत सारी मास्टर क्लासेस भी होती है। आप इस ऐप के थ्रू ब्यूटी, बेकिंग, हेयर स्टाइल और साथ ही साथ घर में शैम्पू और साबुन कैसे बनाए वो भी सीख सकते हो। और वो भी पता है 11 रुपए से लेके 500 रुपए के अंदर। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इन मास्टर क्लासेस को करने से आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, एंड अगर कोई क्लास मिस हो जाए तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। तो देखिए, पंखुड़ी ऐप हमारा तो बेस्ट फ्रेंड बन ही गया है, तो आप भी लेट मत करो। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, तो आप भी जाओ, जल्दी से जल्दी डाउनलोड करो और अपने भी सारे सवालों का जवाब पालो। तो चलो, अब देरी नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले रानी, जल्दी से जल्दी अपनी सीट की पेटी बांध लो, क्योंकि भाई हम लोग रिस्क नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि आज की जो स्टोरी है ना बहुत ही ज्यादा हॉरर होने वाली है। तो जी, आज की जो स्टोरी है ना ये हमारे सब्सक्राइबर की स्टोरी है, और हमारे जो सब्सक्राइबर है ना उनका नाम रख देते हैं रवि। ठीक है, ये एक काल्पनिक नाम है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इनकी जो स्टोरी है ना उससे कहीं ना कहीं आप सारे लोग रिलेट करोगे। अक्सर बचपन में ना हम सभी लोगों ने ये कहानी जरूर सुनी है कि भाई हमारा जो स्कूल है ना कब्रिस्तान पर बना है, हमारे स्कूल के नीचे बहुत सारी लाशें दबी हुई है, और रात में हमारे स्कूल में भूत, आत्माएं, प्रेत और पिशाच घूमते हैं। तो ऐसा ही कुछ रवि के साथ भी हुआ था, और रवि के साथ जो हुआ था ना वो बाप रे बाप बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था। तो बात है लगभग 2018 की। रवि बताते हैं कि उनके गांव में शादी थी, और वो शादी उनके दादी के घर में थी। तो रवि अपने परिवार के साथ अपने दादी के घर जाता है। तो रवि अपने कजन भाइयों के साथ और गांव के लड़कों के साथ डेली शाम में मैदान में क्रिकेट खेला करता था। और रवि बताता है ना कि वो जो मैदान था उसके घर से ज्यादा दूर नहीं था, और लंबाई और चौड़ाई में वो मैदान बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और उस मैदान के छोर पर एक बहुत ही पुराना स्कूल हुआ करता था। तो एक दिन क्रिकेट खेलने के दौरान किसी ने जोरदार छक्का मारा, और वो जो बॉल था ना उस स्कूल के बाउंड्री के अंदर चला गया। जब रवि दौड़ करके स्कूल के बाउंड्री की तरफ भागा कि वो बॉल निकाल करके लाएगा, तो जो गांव के लड़के थे ना उसने उसको पीछे से रोक लिया। और फिर बातों बातों में ये पता चला कि वो जो स्कूल है ना वो भूतिया नहीं, महाभूतिया स्कूल है। वो स्कूल कब्र के ऊपर बना हुआ है। साथ ही साथ पहले से स्कूल में बच्चे पढ़ा करते थे, पर इतनी अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी कि अचानक से इस स्कूल को बंद करना पड़ा, और इस स्कूल का ताला कोई भी नहीं खोलता है। दिन के समय तो उस स्कूल में कोई भी हलचल नहीं होती है, पर जैसे ही सूरज ढल जाता है और अंधेरा अपनी चरम सीमा को पकड़ लेता है, उस स्कूल की घंटियां बजने लगती है। ऐसा लगता है ना कि बच्चे उस स्कूल के अंदर प्रेयर कर रहे हो। बेंच पर डंडे पटकने की या स्केल पटकने की आवाज आती थी। साथ ही साथ ऐसा फील होता था ना कि हमारे स्कूल के चौकीदार कैसे टहलते थे, पहरा देते थे,
वैसे ही बूट पहन के रात के अंधेरे में उस स्कूल की बिल्डिंग में कोई चल रहा है और टक 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 बालकनी में चलने की या सीढ़ियों से उतरने की आवाज गूंज पड़ती थी। तो दिन में तो लोग उस स्कूल के बगल से फटक भी लेते थे, पर शाम के 7 बजे के बाद किसी की मजाल नहीं होती थी ना कि कोई उस स्कूल को पार भी करे, क्योंकि उस स्कूल के अंदर घटने वाली घटनाओं को किसी 1, 2 या 3 लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया था, बल्कि पूरा गांव उसका प्रमाण था। जब रवि ने अपने दोस्तों और भाइयों से ये स्टोरी सुनी, उसके बाद उसके मन में ऐसा चुल मचा। आपको तो पता ही है, अगर कोई शहर के बच्चे को गांव ले जाया जाए, उसके बाद ऐसी ऐसी अचंभित करने वाली कहानियां सुना दिया जाए, तो भाई उसके मन में जितने सवाल खड़े होते हैं। और 2018-19 का टाइम था, उस टाइम हमारे यहाँ इंस्टाग्राम का जो चलन था, तो रवि ने भी सोचा कि हम मस्त से इस स्कूल का अच्छा सा वीडियो बनाएंगे, उसके बाद अपने फीड पे डालेंगे और हम भी हो जाएंगे फेमस। और हमारा रवि ठहरा दिलेर बच्चा, उसने ना आओ देखा ना ताओ, अपने मन में ठान ली कि अब हम उस स्कूल में जाके उस स्कूल को तो एक्सप्लोर जरूर करेंगे। उसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ उस स्कूल में जाने का प्लान बनाया। उसके दोस्तों ने थोड़ा नानुकुर तो किया, भाई डर तो सबके मन में होता ही है, पर रवि ने जैसे तैसे अपने दोस्तों को कन्विंस कर लिया और अगले दिन शाम के 7 बजे रवि अपने दोस्तों के साथ अंधेरी सड़क पे अपने फोन की फ्लैशलाइट के साथ स्कूल की तरफ निकल पड़ा। जब वो लोग स्कूल के मेन गेट पर पहुंचते हैं ना, तो उन्होंने देखा कि इतना बड़ा ताला लगा हुआ है और साथ ही साथ उस ताले पर लाल कपड़ा बंधा हुआ है, उस पर मौली धागा बंधा हुआ है और टीका वीका कुछ लगाया हुआ था। तो भाई उसको देख कर ही रवि का कलेजा पहले धुकुर धुकुर हुआ। फिर भी रवि ने सोचा कि नहीं रवि, डरना नहीं है, तू डर जाएगा तो फिर ये लोग भी डर जाएंगे। फिर उसने अपने दोस्तों को बोला कि कोई बात नहीं दोस्तों, सामने दरवाजा बंद है, अगर भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो बहुत सारे दरवाजे खोलता है, तो हमें भी हमारा दरवाजा जरूर मिलेगा। चलो पीछे से कहीं खोजते हैं कि घुसने का रास्ता है कि नहीं। और किस्मत देखो, उन लोगों को ना एक टूटी हुई दीवार मिल गई जिसे फांद करके अंदर जाने का रास्ता था। यहाँ पर रवि अपने दोस्तों के साथ अंदर फान तो गया, लेकिन उस सुनसान बड़े से अंधेरे स्कूल को देख करके ना उन 4 दोस्तों में से एक का कलेजा वहीं धुकुर धुकुर करने लगा। उसने बोला कि भाई तू अंदर जा, मैं नहीं जा रहा तुम लोगों के साथ अंदर, क्योंकि मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। उसके बाद उसने रवि के हाथ से अपनी हाथ छुड़ाई और भाग गया। उसके बाद उसने बोला कि मैं नहीं आ रहा, मैं जा रहा घर, तुम लोगों को ऑल द बेस्ट, जाओ एक्सप्लोर करो। ऐसा कह के वो तेजी से मैदान से निकल करके भाग गया। उसके बाद वहां पर बचे वो 3 दोस्त। अब तीनों दोस्त की हालत तो खराब थी, पर बात वही हो जाता है ना कि अगर मैं इसको बोलूंगा कि भाई मुझे डर लग रहा है, तो वो दोनों मजाक उड़ाएंगे। डर सबको लग रहा था, कलेजा भी सबका धुकुर धुकुर कर रहा था, पर सबको तेज भी बनना था। उसके बाद जैसे तैसे कपकपाते हुए पांव के साथ सब लोग मैदान को पार करते हैं। फिर जैसे तैसे वो लोग ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते हैं। ग्राउंड फ्लोर का गोल चक्कर वो लोग एक्सप्लोर करते हैं और मस्त वीडियो बनाते हैं। जब ग्राउंड फ्लोर पर उनके साथ कोई घटना नहीं होती है, कोई आवाज नहीं आता है, तो उनकी हिम्मत थोड़ी सी बढ़ती है। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कोई बात नहीं, अब फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। उसके बाद सारे लोग फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ते हैं। फर्स्ट फ्लोर को भी अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, दरवाजा खोल के देखते हैं, मस्त वीडियो बनाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर भी उनके साथ कुछ नहीं होता है। जैसे ही थर्ड फ्लोर पर पहुंचते हैं ना, उनको किसी के जूते की चलने की आवाज आती है, टक 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 ठक। पहले तो सबने एक दूसरे का मुंह देखा और फिर सबने एक दूसरे के जूते देखे कि किसने लेदर की बूट पहनी है। फिर सबने देखा कि हम लोग तो हवाई चप्पल पहने हैं, तो ये टक 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 की आवाज कहाँ से आ रही है। फिर सबको पता है क्या लगता है कि जो दोस्त भागा था ना, वो जरूर इन लोगों के पीछे आया है और इन लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। फिर रवि ने जोर से चिल्ला करके अपने उस भागे हुए दोस्त को समझ करके कहा, सुन भाई, अगर तू है ना तो बता रहा हूँ, तेरे को ना स्कूल की बिल्डिंग से नीचे फेंक दूंगा अगर तू पकड़ में आ गया तो। हम लोगों को डराना बंद कर, तू भागा था ना तो चुपचाप से घर भाग जा। और ऐसा कहकर किसी ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, पर वो लोग आगे बढ़ गए। बूट की आवाज सुनाई देती जा रही थी और समय के साथ वो बूट की आवाज ना तेज भी होती जा रही थी। अब सबकी हवा टाइट हो चुकी थी। तब तक उनमें से उनका एक दोस्त था, मान लो उसका नाम रख देते हैं मोनू। तो जो मोनू था ना, उसकी जुबान थोड़ी खराब थी और गाली ना उसके मुंह पे रहती थी। तो उसने जोर से गाली दे करके, मतलब गंदी गाली दे करके कहा, अबे भागेगा यहाँ से कि आऊं मैं तेरे पास, डराना बंद कर। और ऐसा कह के फिर वो लोग आगे बढ़ गए। और सेकंड फ्लोर पर स्टेयर के पास जो पहली क्लासरूम रहती है ना, मोनू जाकर के उसका दरवाजा खोलता है।
जब मोनू दरवाजा खोलता है ना, उसे बहुत बड़ी सी ब्लैक शैडो दिखाई देती है और वो शैडो देख करके मोनू जो भागता है वहां से, और उसके पीछे पीछे रवि और उसका एक दोस्त भी भागता है। फिर रवि ने बोला क्या हुआ, तो मोनू बोला कि भाई यहाँ पर मैंने कुछ देखा, मैंने एक बहुत बड़ी शैडो देखी। तो रवि ने बोला कि अरे नहीं नहीं, मैंने भी देखा, पर वो शैडो आई थिंक तुम्हारी ही थी, पीछे से मैंने फ्लैशलाइट ऑन किया था ना, तो आई थिंक तुमको तुम्हारी ही शैडो ऐसे दिखाई दी। मोनू ने बोला कि नहीं भाई, वो हम में से किसी की शैडो नहीं थी, वो एक बहुत बड़ी शैडो थी। ऐसा लग रहा था ना कि कोई इंसान शॉल ओढ़ करके खड़ा है। मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों भी मेरे साथ चलो, अदरवाइज यहाँ कुछ बहुत बुरा होगा। ऐसा कहकर मोनू भागने लगा और भागते हुए जैसे ही मोनू सीढ़ियों के पास पहुंचा ना, मोनू के साथ कुछ ऐसा होता है जो ना रवि ने, ना मोनू ने, ना ही उसके तीसरे दोस्त ने एक्सपेक्ट किया था। अब यहाँ पर जैसे मोनू अपने घर जाने के लिए सीढ़ियों से भागता है, उसका पैर सीढ़ियों से स्लिप कर जाता है और गिरते गिरते उसका सर फट जाता है। अब यहाँ पर मोनू जोर से चिल्लाकर और गाली देके अपने दोस्तों को बोलता है कि कौन है यहाँ पर और कौन मेरे को धक्का दिया, सच सच बताओ, ये ना मजाक करने का टाइम नहीं है, तुम लोग के मजाक के चक्कर में मेरा सर फट गया। इसके बाद जैसे ही रवि मोनू के फेस पे फ्लैश लाइट मारता है, वो देखता है कि मोनू का सर पूरा फट चुका है और उसका मुंह पूरा लहू लुहान हो चुका है। अब यहाँ पर तीनों के मन में ये टेंशन हो जाता है कि घर जाके आखिर अपने परिवार को जवाब क्या देंगे कि मोनू का सर आखिर कैसे फटा। फिर रवि प्लान बनाता है कि हम लोग घर में जाके ये बोलेंगे कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे और क्रिकेट खेलने के दौरान बॉल से मोनू का सर फट जाता है। अब यहाँ पर तीनों दोस्त ये प्रॉमिस करते हैं कि अभी जो हम लोगों के साथ घटना हुई है ना, इसका जिक्र हम लोगों में से कोई भी अपने घर वालों के साथ नहीं करेगा। सबसे पहले वो लोग मोनू की मरहम पट्टी करवाते हैं। उसके बाद घर जाने के बाद मोनू की मम्मी का जो सवाल खड़ा होता है, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। उसके बाद मोनू की थोड़ी दवा दारू हुई, उसके बाद रात में उसे सुला दिया गया। अब नेक्स्ट डे से ना मोनू का जो घाव था वो बहुत ही ज्यादा और खराब होने लगा। अब ना गांव के 2-3 डॉक्टर्स को भी दिखाया गया, लेकिन जो मोनू का घाव था ना, वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था और मोनू का घाव ऊपर से बद से बदतर हुए जा रहा था। इसके बाद घर वालों ने सोचा कि मोनू के सर पे चोट लगी है, कहीं अंदर ही अंदर ब्लड क्लॉट तो नहीं कर रहा होगा। फिर उन्होंने सोचा कि गांव के डॉक्टर्स को दिखाने से बेटर है कि हम लोग इसे शहर के डॉक्टर के पास ले जाएं। शहर के डॉक्टर के पास भी मोनू को ले जाया गया। मोनू का अच्छे से इलाज भी हुआ, पर मोनू ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मोनू को जितनी भी दवाइयाँ दी जाती थी, कोई भी दवाइयाँ उसके शरीर में नहीं पचती थी। वो तुरंत से उल्टी करने लगता था। साथ ही साथ दवाइयाँ तब ना असर करेंगी जब आप कुछ खाना लोगे। मोनू का इंटेक 0 हो चुका था, वो कुछ भी नहीं खाता था और 10 से 15 दिन के अंदर अंदर मोनू, जो कि एक हट्टा कट्टा टीनेज लड़का था, पूरी तरीके से गल चुका था। अब ना उसकी छाती की हड्डियां दिखती थी, उसके कंधे की हड्डियां दिखती थी, चीक बोन निकल चुकी थी। मतलब 15 दिन में उस लड़के के अंदर जो चेंजेस आई है ना, वो एक नॉर्मल बीमारी या नॉर्मल सर पे चोट लगने के कारण नहीं आ सकती। शारीरिक रूप से तो मोनू कमजोर हो ही चुका था, मानसिक रूप से, मेंटली भी मोनू बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। उसने तो बातचीत करना जैसे छोड़ ही दिया था। 15 दिन हो गए थे, पर अभी तक किसी ने मोनू के मुंह से एक आवाज भी नहीं सुनी थी। ना मोनू खाता था, ना मोनू हंसता था, ना मोनू को दर्द होता था, ना ही मोनू रोता था। अब यहाँ पर रवि और उसका जो एक दोस्त था ना, उन लोगों को कहीं ना कहीं डाउट होने लगा था कि कहीं वहां पर जाने के कारण, कुछ नेगेटिव एनर्जी के कारण मोनू की ये हालत तो नहीं हो गई है। उन लोगों को अंदर ही अंदर मोनू की बहुत ज्यादा चिंता भी हो रही थी, पर उन लोगों के अंदर हिम्मत नहीं थी ना कि घर के किसी भी बड़े से ये सारी बातें शेयर करें और उन लोगों को बताएं कि हम लोग उस स्कूल में गए। क्योंकि अगर घर में किसी को भी पता चलता ना, तो जो पिटाई होती उनकी ना, जो पिटाई होती कि आया हुआ भूत भी भाग जाता। मोनू की हालत जिस तरीके से बिगड़ रही थी ना, कि डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था कि अब ये लड़का नहीं बचेगा। और मोनू अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था, उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। रवि और उसके दोस्त ने सोचा कि अगर गलती से मोनू को कुछ हो जाएगा ना, तो वो लोग गिल्ट में जी नहीं पाएंगे, क्योंकि मोनू वहां पर केवल रवि के कारण गया था। यहाँ रवि ने सोचा कि मेरे साथ जो होगा देखा जाएगा, पर मैं अब घर में बताऊंगा किसी ना किसी को। रवि अपने दादी के बहुत क्लोज था। रवि ने सोचा कि सबसे पहले अपनी दादी को बताते हैं।
रवि जा करके सारी बात अपनी दादी को बताता है, पर दादी ने यहाँ पर बहुत ही समझदारी का काम किया। आप लोग सोच रहे होंगे कि जरूर दादी ने रवि को डांटा होगा, पर दादी ने यहाँ पर रवि को डांटा नहीं बल्कि उसको अप्रिशिएट किया कि एटलीस्ट रवि ने दादी को आकर के सारी बातें बताई। अब दादी मंदिर जाती है, मंदिर जाकर के वो भगवान पर चढ़ाया हुआ मौली धागा लेकर के आती है और रवि को बांधती है, रवि के एक दोस्त को बांधती है। जैसे ही वो मोनू के पास उस धागे को बांधने के लिए जाती है ना, उसके हाथ पर मोनू अपने हाथ को इतने जोर से झटकता है कि वो धागा बहुत दूर जाकर के गिर जाता है। 15 से 20 दिन होने वाले थे, जिस मोनू के मुंह से अभी तक एक चू चा की भी आवाज नहीं निकली थी ना, अब वो उस धागे के कारण चिल्ला रहा था। अब दादी का जो डाउट था वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका था। यहाँ पर दादी ने मोनू की मम्मी को कुछ भी नहीं बताया कि मोनू और बाकी के 2 बच्चे स्कूल गए हुए थे, बट इशारों ही इशारों में उन्होंने मोनू की मम्मी को कहीं ना कहीं कह दिया था कि जल्दी से जल्दी तांत्रिक या ओझा बुला करके मोनू का इलाज कराओ, क्योंकि मोनू की हालत अब कोई डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर सकता। मोनू की मम्मी के पास अब कोई रास्ता तो था नहीं, वो चारों ओर से बेबस हो चुकी थी। अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने एक ओझा को बुलाया। जैसे ही ओझा आते हैं और वो मोनू को देखते हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मोनू पर किसी बुरी आत्मा का साया है और वो आत्मा एक लड़का था। अब यहाँ पर तांत्रिक बाबा मोनू से सवाल पूछना स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो बाबा मोनू से प्यार से सवाल पूछते हैं कि बेटा तू कौन है, तू काहे आया है और इस बच्चे को क्यों पकड़ा है, तेरी दुश्मनी आखिर है क्या? क्योंकि बाबा चाहते तो मोनू के शरीर से आत्मा को तो यूं निकाल देते, लेकिन जड़ से खत्म करने के लिए बाबा का मोनू के शरीर में जो आत्मा था ना, उसके बारे में हर चीज जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। पहले तो बाबा ने मोनू से प्यार से सवाल पूछा, लेकिन कहा जाता है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसके बाद बाबा ने मोनू को धमकाया कि तू सच सच सच्चाई बकेगा कि या फिर हम पवित्र जल तुम्हारे ऊपर छिड़के, और जब हम पानी तुम्हारे ऊपर छिड़केंगे ना, उसके बाद तुम्हारा शरीर भस्म हो जाएगा। ये सुनने के बाद मोनू के अंदर में जो आत्मा बैठा था ना, वो थोड़ा सहम गया। डर के मारे उसने बोला, हाँ तो हम इस बच्चा को क्यों नहीं पकड़ेंगे? ये बच्चा मेरे को गाली कैसे दिया, ये गाली देगा और हम इसको छोड़ देंगे, इसको तो हम अपने साथ ले जाएंगे और इसको तो हम मार के रहेंगे। हम तो इसके पास नहीं आए थे, ये मेरे इलाके में कैसे आया, इसका हिम्मत कैसे हुआ मेरे घर में आने का और मेरे को गाली देने का? ये आ जाएगा और बड़ा हम इसको छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। ये सुनने के बाद तांत्रिक बाबा थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। मोनू के घर वालों से पूछने लगते हैं कि ये गाली किसको दिया, ये कब कहाँ गया था, आप लोगों को कुछ पता है? तो यहाँ पर मोनू के घर वाले बोलते हैं कि नहीं, जहाँ तक हमें पता है कि ये कहीं आता जाता तो है नहीं। इसके बाद तांत्रिक बाबा रवि और उसके दोस्त से भी पूछते हैं कि तुम लोगों को पता है ये आखिर कहाँ गया था? क्या ये ऐसी चीज को छेड़ दिया है जिसको छेड़ना नहीं चाहिए था? ये सुनते ही मोनू के अंदर में जो आत्मा था ना, उसका आंख पूरी तरह लाल हो चुका था। उसके बाद मोनू की आवाज में नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा नौजवान कोई लड़का हो, उसकी आवाज में अब मोनू बोलने लगा कि कैसे तुम लोग को नहीं पता, तुम लोग सब मेरे घर आए थे और तुम लोग मेरे को छेड़छाड़ किए, तुम लोग तीनों को हम जिंदगी में कभी नहीं माफ करेंगे। ये सुनने के बाद अब रवि और उसका दोस्त मानो की पैंट में सुसु कर देगा। अब यहाँ पर तांत्रिक बाबा बोले कि तुम लोग सच सच बताओ कि आखिर माजरा क्या है। इसके बाद रवि और उसके दोस्त के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। अब तो चाहो या ना चाहो उनकी धुलाई पक्की थी। फिर उन्होंने सोचा कि अब बिना नानुकुर किए हुए ना सारी सच्चाई बता देते हैं, क्योंकि पोल तो ऑलरेडी खुल चुकी है। फिर उन्होंने घर वालों को और तांत्रिक बाबा को उस शाम की सारी सच्चाई बताई। ये सब जानने के बाद तांत्रिक बाबा मोनू को एक अकेले कमरे में ले गए, घर की सारी औरतों को घर से बाहर निकाला और घर के मर्दों को बोला कि दरवाजा बंद करिए और मोनू के हाथ और पैर को तेजी से पकड़ लीजिए। और रवि बताता है कि 2 घंटों तक कंटिन्यूअसली मोनू की आंखें लाल थी, ऐसा लग रहा था कि अब उसकी आंखों से खून निकल जाएगा। वो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था ना, और चिल्लाने की आवाज भी कोई बच्चे की नहीं थी, बल्कि एक मर्द की आवाज थी, जैसे वो दर्द से कराह रहा हो। उसका पूरा शरीर अकड़ चुका था। लेकिन 2 घंटे की प्रक्रिया के बाद मोनू बेहोश हो जाता है। तांत्रिक बाबा सबको घर में इकट्ठा करते हैं और सबको बुला करके उस शाम की जो सच्चाई, जो कि अभी रवि और उसके दोस्त को नहीं पता है ना,
उसका पर्दाफाश करते हैं। तांत्रिक बाबा बताते हैं कि रवि, मोनू और उसके दोस्त के पीछे जो बूट की खट 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 आवाज आ रही थी ना, वो उसी स्कूल के किसी आत्मा के चलने की आवाज थी। जब ये तीनों दोस्त स्कूल में एंटर करते हैं ना, तो आत्माएं डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिससे उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इन तीनों में से किसी ना किसी को तो घात जरूर पहुंचाएंगे। और मोनू इनका शिकार इसीलिए बनता है क्योंकि मोनू ने अपने हाथ से वो दरवाजा खोला और उस बड़ी सी परछाई को आंखों से सामने देखा है। और ये जो आत्मा मोनू के शरीर में थी ना, ये वही बड़ी सी परछाई थी। मोनू ने उनकी प्राइवेसी को भंग किया था। That's why उस आत्मा ने गुस्से में मोनू को धक्का दिया था। तांत्रिक बाबा ने बताया कि उसने आत्मा को उसके शरीर से तो बाहर निकाल दिया है, पर अभी तक वो उस आत्मा का जड़ से खात्मा नहीं कर पाए क्योंकि वो आत्मा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तांत्रिक बाबा ने मोनू का शरीर तो उस आत्मा से बचा लिया था और साथ ही साथ ताबीज भी बांध दिए थे ताकि फ्यूचर में मोनू को कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन मोनू ने जो गलती की थी ना, इसका भरपाई उसको जिंदगी भर भुगतना था। वो आत्मा अभी भी मोनू के शरीर का पीछा नहीं छोड़ा है। वो स्टिल चाहता है कि कैसे भी करके हम मोनू के शरीर में प्रवेश कर जाए। रवि हमें बताते हैं कि आज भी मोनू के सपने में वो आत्मा आता है। उसका फेस मोनू को क्लियर नहीं दिखता, लेकिन फिर भी रवि हमें बताते हैं कि मोनू उनसे शेयर करता है कि भाई मेरे सपने में ना वो अभी भी आता है। पता है वो मोनू के सपने में आके क्या बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे को गाली देने की, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, एक ना एक दिन मैं तेरे को अपने साथ लेके जाऊंगा। जिसके कारण मोनू अभी भी अच्छे से सो नहीं पाता। तो हम लोग तो यही होप करते हैं कि फ्यूचर में जल्द से जल्द मोनू की ये परेशानी दूर हो जाए और वो भी हमारी तरह चैन की नींद सो सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी और वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कमेंट करके हमें बताना कि आपका कलेजा धुकुर धुकुर हुआ या नहीं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो और हमारा क्यूट क्यूट फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। इंस्टा लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।